सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त स्मिता पारेख ने फिर से कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे जो है साल 2017 में वो पहली बार सुशांत से मिली और 19 में दिवाली के समय जब उन्होंने मैसेज किया तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो वो समझ गई कि शायद सुशांत का नंबर बदल गया है। लेकिन वो सुशांत के परिवार के करीब थी और वो सुशांत से सबसे पहले मिली थी, लेकिन उसके बाद उनके परिवार के भी करीब आ गई थी और सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि कैसे जब वो सुशांत के घर एक बार डिनर पे गई थी तो वहाँ श्रुति भी थी और उसको ये पता चला कि दिशा श्रुति को लेकर आई है जो सुशांत का काम देखेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने नीतू दीदी से पूछा कि आपने क्या सुशांत को हैंगिंग देखा था, उन्होंने कहा नहीं। इतना ही नहीं, वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि इस पूरे केस में बहुत सारा कवर अप है और मिस्ट्री की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने बताई, वो कहती हैं कि सुशांत जो है उनके घर मीतू दीदी आती रहती थी, लेकिन आज तक मीतू जो है रिया से नहीं मिली थी, क्योंकि रिया जब भी मीतू दीदी आती थी उससे पहले ही घर छोड़कर चली जाती थी। जी हाँ, मीतू एंड रिया नेवर मेट अकॉर्डिंग टू रिया। शी वुड लीव वेन एवर सुशांत फैमिली वुड अराइव। दिस वॉज टोल्ड टू मी बाय रिया। शी सेड नहीं तो झगड़े हो जाते हैं। लेकिन स्मिता आगे कहती हैं सुशांत की फैमिली ने लेकिन एक्सेप्ट कर लिया था कि सुशांत रिया को पसंद करता है और उससे शादी करने वाला है। इन टूडेज टाइम्स इवन इफ यू सी रेड फ्लैग्स कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट। दे हैड वॉर्न हिम इनफ बट मे बी सुशांत हैड मेड अप हिज माइंड बाय देन। सो स्मिता वॉज इन टच विद रिया। स्मिता ने कहा इन अ फ्रैंक एंड फोर्थकमिंग या आई हैड रियाज नंबर आफ्टर रिया केम इन टू सुशांत लाइफ. She would pick up his phone and even coordinate our meetings. So Sushant was sort of gradually disconnecting and Riya was taking over. If only I knew what was going on, I would have personally gone over. I think he must have given a phone without his contact. I think he must have been given a phone without his contact. मतलब बहुत बड़ी बात है जो ये बात उन्होंने बोली है. Did not it occur to Smith? उन्होंने कहा I would call Riya but she did not pick up. I even left messages to connect Sushant and me but nothing happened. तो कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कही है कि कैसे शुरू में जो है पोइट्री सेशन में, म्यूजिक सेशन में ये लोग मिलते थे, लेकिन बाद में रिया के आने के बाद सब कुछ बदलता चला गया. वो एक बार गई थी, वहाँ पे श्रुति मौजूद थी और पता चला श्रुति जो है अब सुशांत का काम देखने वाली है. इतना ही नहीं, किस तरह से सुशांत से कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है उनको रिया के थ्रू होके जाना पड़ता था और बाद में वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी. और एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मैं चली जाती हूँ नहीं तो फिर झगड़े हो जाते हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है जो रिया ने बोली कि मैं इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि उनके आने के बाद झगड़े हो जाते हैं. तो क्या कभी मीतू और रिया की मुलाकात नहीं हुई थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है कि मीतू मुंबई में ही रहती हैं, इतनी बार सुशांत के घर जाती थी, लेकिन कभी भी मीतू और रिया आज तक क्या नहीं मिले थे? उनके घर में जब भी वो आती थी तब वो उससे पहले ही रिया घर छोड़कर चली जाती थी. 8 तारीख को भी मीतू दीदी आने वाली थी और उससे पहले ही रिया घर छोड़कर चली गई.